Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss chemical reactions of alpha amino acids. तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ क्लास से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा अल्फा एमिनो एसिड्स का केमिकल्स रिएक्शंस है वो है आपका सिडनोन फॉर्मेशन। क्या चीज? सिडनोन फॉर्मेशन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हाइडेंटोन फॉर्मेशन था, वैसे ही ये भी आपका एक सिडनोन फॉर्मेशन है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, ये आपका केमिकल रिएक्शंस है अल्फा एमिनो एसिड्स का, ये आपको मालूम चल गया। इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, इसका रिएक्शंस में होता क्या है और फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए लेना होगा एन अल्काइल या तो फिर अराइल एमिनो एसिड्स। ठीक है, क्या लेना होगा? एन अल्काइल या तो फिर अराइल एमिनो एसिड्स। इसका रिएक्शंस आपको सबसे फर्स्ट कराना होगा HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। और इसके बाद फिर इसका जो सेकेंड हम लोग रिएक्शंस कराते हैं वो हम कराते हैं Ac2O के साथ। किसके साथ? Ac2O के साथ। ये क्या है आपका? ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका सेकेंड रिएक्शंस कराएंगे तो जाके हमारा बनेगा सिडनोन। क्या बनेगा? सिडनोन, जो कि हमको बनाना है। तो ये होता है इसका स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शंस मैकेनिज्म्स। क्या बोले हम बोले कि एन अल्काइल या अराइल एमिनो एसिड्स लीजिए। इसका रिएक्शंस आप लोग सबसे फर्स्ट HNO2 के साथ कराइए, सेकंड Ac2O के साथ, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराइए, तो जाके आपका बनेगा सिडनोन। सिडनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए, इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म्स। आपको क्या करना है? एन अल्काइल या अराइल एमिनो एसिड्स लेना है। तो ये हो गया आपका एन अल्काइल या अराइल एमिनो एसिड्स। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ N और एक हाइड्रोजन, इसके पास है आपका लोन पेयर, और यहाँ R या तो फिर AR, आपका जो मन करे किसी एक को भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं, इसलिए R AR दोनों यूज कर रहे हैं। एग्जाम में आप कोई एक ले लेना है, या तो अल्काइल या तो फिर अराइल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं, अल्काइल अराइल एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। अब इसका रिएक्शंस आपको कराना है सबसे फर्स्ट HNO2 के साथ। तो आप HNO2 का रिएक्शंस बहुत सारा पढ़े होंगे कि 2 मोल आपका HNO2 जो है वो किस में ब्रेक होता है? वाटर में, NO2 निगेटिव में और NO पॉजिटिव में। ये आप बहुत बार पढ़े होंगे, तो आपको हमको इसको बताना क्या जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी को नया लग रहा होगा तो सबसे फर्स्ट इसको स्टार्ट करने से पहले 2HNO2 कैसे ब्रेक होगा उसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए NO पॉजिटिव है, तो इसी NO पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शंस कराएंगे, क्योंकि NO पॉजिटिव आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका रिएक्शंस हम लोग कराएंगे किसके साथ? NO पॉजिटिव के साथ। NO पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके पास लोन पेयर है, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास डोनेट करेगा? यहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास। जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां से क्या बना लेगा? यहां से जाके आपका बना लेगा कुछ ऐसा, RCH COOH, यहां से N, यहां हाइड्रोजन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। और यहाँ पे RAR वैसे ही हम सीधा छोड़ देंगे। हम बोल रहे हैं कितना बार कि आप R या AR कोई एक को भी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से नाइट्रोजन, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो यहाँ से क्या बनाएगा? यहाँ से जाके आपका बना लेगा कुछ ऐसा, RCH। इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म में। यहां से आपका N पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ तो आ गया लोन पेयर, RAR जो नीचे में है उसको सीधा लिखते रहे हैं, N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर है, और यहाँ पे H आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, ये
इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। मींस ये लोन पेयर इधर चला जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से जाके आपका बन जाएगा RCH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और फिर इसके साथ आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये डोनेट किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन, और RAR जो लगा है उसको तो हम दिखाएंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, AC2O के साथ, दैट इज की एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शंस कराना है। तो हम लोग किसके साथ रिएक्शंस कराएंगे, AC2O के साथ। जैसे ही AC2O के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ से 1 मोल वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, सो देखिए, यहां से जाके आपका जो बनेगा वो बनेगा फाइनल स्ट्रक्चर, दैट इज की RCH C डबल बॉन्ड O, यहां से N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ RAR जो भी है उसको हम लिख देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका स्ट्रक्चर है किसका, सिडोनोन का। किसका, सिडोनोन का, यही स्ट्रक्चर है सिडोनोन का। एक चीज और यहाँ पे जो मिस हुआ, इसको आप इस एरो से दिखा दीजिए क्योंकि आपस में दोनों आइडेंटिकल है। तो ये आपका क्या हुआ, सिडोनोन का स्ट्रक्चर। कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर दिया रहता है इसका, मींस इसका जब हम टोटोमेराइज फॉर्म कर देंगे, टोटो फॉर्म देखेंगे तो इसका टोटो फॉर्म कुछ होगा ऐसा, RC डबल बॉन्ड C OH O N डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे RAR। तो बहुत सारा बुक में ये स्ट्रक्चर भी लिखा रहेगा, बहुत सारा बुक में ये स्ट्रक्चर भी लिखा रहेगा। तो इसको आप कुछ ऐसे ब्रैकेट में करके दिखा दीजिए। जो लिखा रहे कोई मतलब नहीं है, अगर ये लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये लिखा रहे तो इसका मतलब नहीं कि ये गलत है। क्यों ऐसा लिखा रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे का टोटोमराइज फॉर्म है। तो रिमेंबर, किसी बुक में ये लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसका ये भी फॉर्म हो सकता है, या ये लिखा रहेगा तो इसका ये भी फॉर्म हो सकता है। दोनों आपस में टोटो फॉर्म है। ये नहीं कि आप ये पढ़ के गए, ये मिल गया तो ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सिडोन फॉर्मेशन कैसे होगा आपको सारा बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।